अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब में भी अपोजिशन ने मैदान मार लिया है और इमरान खान और उनके साथियों को उनके उम्मीदवार हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई को बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ है। पंजाब असेंबली में आज इजलास बुलाया गया था डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से, लेकिन आज इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली जो है परवेज लाई, उन्होंने कैंसिल कर दिया। और क्योंकि दोस्त मोहम्मद मजारी अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं और परवेज लाई साहब इमरान खान के साथ खड़े हैं, अब परवेज लाई के पास लोग नहीं है, तो जो कैंसिल किया गया इजलास, अरकान जो हैं असेंबली पहुंचे थे कुछ अरकान, लेकिन उनको असेंबली में आने नहीं दिया गया। परवेज लाई क्योंकि असेंबली के स्पीकर हैं, वो कस्टोडियन है पंजाब असेंबली के, जाहिर है सारा कंट्रोल स्पीकर के अंडर में होता है, तो अब उन्होंने, और फिर वजीर आला भी जाहिर है उस्मान बुज़दार हैं, इस्तीफ़ा तो चलें दे दिया है, मंजूर भी हो गया है, लेकिन ये होता है कि जब तक नए वजीर आला या जब तक नए वजीर आज़म ना आए तब तक वो काम जारी रखते हैं। लेकिन इसमें भी एक तमाशा ये लगाया गया है कि एक काबिज की हैसियत से वजीर आला अभी बैठे हैं, क्योंकि जब उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है फिर वो डी नोटिफाई हो जाते हैं। जिस तरह इमरान खान को कैबिनेट डिवीजन ने डी नोटिफाई कर दिया, तो उसके लिए फिर जब सदर ममलिकत उनको कहें कि आप काम जारी रखें अगले वजीर आज़म आने तक या निगरान वजीर आज़म आने तक, तो उसके लिए भी नया नोटिफिकेशन होता है। जुबानी कलामी कोई काम नहीं होता। आरिफ अलवी साहब का के लिए भी कहा जा रहा है कि जुबानी कलामी इमरान खान को उसने जुबानी कह दिया है कि आप काम जारी रखें। जिस तरह अब मतलब जाती जागीर बनाया हुआ है इस मुल्क को, तो भाई कोई कोई आइन होता है, अगर सदर को ये अख्तियार है तो कोई किसी आइन के आर्टिकल के तहत है ना, तो वो उसके लिए जुबानी तो काम नहीं चलता, नोटिफिकेशन होता है। इमरान खान चले वजीर आज़म रहें जब तक वो नए वजीर आज़म आए या निगरान वजीर आज़म आए, ये तो अदालत फैसला करेगी कि क्या होना है, असेंबली बहाल होनी है या निगरान सेटअप बनना है। लेकिन ये सारा कुछ नोटिफिकेशन के तहत होता है, तहरीरी तौर पर होता है। इमरान खान का नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि आप मजीद, क्योंकि डी नोटिफाई तो हो चुके हैं वो, अब नया नोटिफिकेशन होना चाहिए कि भाई अगले आने वाले वजीर आज़म तक आप काम जारी रखें। ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आया। फिर जो जो उस्मान बुज़दार हैं, उनका भी कोई गवर्नर हाउस से कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया कि भाई आप काम जारी रख सकते हैं अगले वजीर आज़म के इंतखाब तक। तो ये लिहाजा ये काबिज हैं, इस वक्त ये काबिज हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार कब्जा करके बैठे हुए हैं इस वक्त, और मरकज़ में इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अनारकी का माहौल होता है, कोई कानून नहीं होता, कोई आइन नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, तो इसी तरह वह काम चला रहे होते हैं। तो अब जाहिर है कंट्रोल उनके हाथ में है पंजाब असेंबली का, तो पंजाब असेंबली का कंट्रोल परवेज लाई और स्पीकर जो हैं वो वजीर आला के उम्मीदवार भी हैं इमरान खान के, लेकिन लोगों के जो हिमायत है वो हासिल नहीं है, मतलूबा तादाद है वो लोगों की नहीं है उनके साथ। तो दोनों के कंट्रोल जो जो असेंबली का है वो दोनों के हवाले है, उस्मान बुज़दार और परवेज लाई। तो इसीलिए हमजा शहबाज के जो वोटर्स हैं, जो अपोजिशन के नून लीग के वोटर्स हैं, उनको असेंबली नहीं आने दिया गया। और परवेज लाई साहब ने वो असेंबली को सुनाया कि खारदार तारें बिलाग शिलाग ये वो पूरा सील कर दिया असेंबली को और असेंबली के इलाके को, तो इनको अंदर जाने नहीं दिया। इजलास भी मुलतवी कर दिया। परवेज लाई इजलास जो बुलाना चाह रहे हैं वो 26 अप्रैल को बुलाना, 16 अप्रैल को बुलाना चाह रहे हैं। ये 2-3 दफ़ा मुलतवी किया गया है। पहले जो बुलाया गया था कौमी असेंबली के साथ, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा बुलाया गया, वो कैंसिल किया गया। फिर 6 को बुलाया गया, कैंसिल किया गया कि 16 को होगा। तो डिप्टी स्पीकर ने रात 12:58 पे नोटिफाई कर दिया, जो मैंने कल सुबह वीलाग भी किया था इस पर, कि आज असेंबली का इजलास बुला लिया है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने, और आज दंगल होने जा रहा है। तो दंगल हुआ है, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं पंजाब में, लाहौर में,
और तो अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने फिर यानी डिप्टी स्पीकर की क़यादत में डिप्टी स्पीकर ने फिर एक मकामी होटल में इजलास बुला लिया पंजाब असेंबली का, जिसमें अपोजिशन के तमाम जो मेंबरान हैं वो गए हैं, जो उनके हामी मेंबरान हैं वो भी, जो हमजा शहबाज के वोटर मेंबरान हैं। तो 199 मेंबरान, 372 मेंबरान हैं टोटल पंजाब असेंबली के, और वजीर आला के लिए 186 चाहिए, और हमजा शहबाज को 199, 200 से एक कम 199 जो मेंबरान ने वोट दिया है और हिमायत कर दी है। तो अब तो मामला क्लियर हो गया। अपोजिशन तो वहां पे भी मैदान मार गई, अपोजिशन यहाँ पे मरकज में मैदान मार चुकी है। 197 मेंबरान शहबाज शरीफ की हिमायत कर चुके हैं और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कर चुके हैं। तो अब जाहिर है जो उस्मान बुज़दार हैं वो तो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे, वहाँ पे अदम एतमाद तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो है परवेज़ इलाही साहब क्योंकि अब आ रहे थे उम्मीदवार की हैसियत में, तो अच्छा इसमें यह भी हुक्मरान जमात जो है उन्होंने पीटीआई ने और काफ लीग ने मिलकर यह भी काम किया कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी कि ये इजलास नहीं कर सकते, और उनके इख्तियारात जो हैं स्पीकर ने उनके वापस ले लिए कि जी भाई आप डिप्टी स्पीकर के तौर पर जो मेरे इख्तियारात हैं, जो कायम मकाम स्पीकर के इख्तियारात हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और फिर तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी ताकि वो होल्ड हो जाए, वो इजलास की सदारत न कर पाए, कोई एक्टिविटी न कर पाए। लेकिन चले उन्होंने तो असेंबली का इजलास तो चले नहीं हुआ। ये अलामती असेंबली आप कह सकते हैं, अलामती असेंबली का इजलास मकामी होटल में। इजलास असेंबली का कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि कौमी असेंबली के अंदर हो, क्योंकि अभी कौमी असेंबली का मामला आया था जो OIC की कॉन्फ्रेंस असेंबली हाल में बुलाई गई थी, तो उस वक्त अपोजिशन ने तजावीज़ दी थी कि भाई बाहर भी कर सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर में कर सकते हैं, किसी और जगह पर बहुत सारी जगहें हैं इस्लामाबाद में वहाँ पे कर सकते हैं, रोड पे भी हो सकता है इवन अगर ज़रूरत पड़े। क्योंकि कौमी असेंबली को एक दफ़ा आग लगी थी तो सेनेट हाल में कौमी असेंबली के इजलास हुआ करते थे, मुझे याद है। तो कहीं भी इजलास हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, रोड के किनारे पे, ग्रीन बेल्ट में, कहीं भी हो सकता है। तो इन्होंने होटल में किया है, लाहौर के मकामी होटल में। अपोजिशन के तमाम जमातों के अरकान जो है, जो हामी अरकान हैं मुख्तलिफ जमातों के, अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप और बाकी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और उनके PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है हमजा शहबाज की। अब हमजा शहबाज अखलाकी तौर पर तो वो जीत चुके हैं, वो वजीर आला समझे बन चुके हैं। अब जो इलेक्शन बाज़ाब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है वहाँ पे कार्रवाई उसी तरह की कराई गई है और अलामती असेंबली का इजलास बुलाया गया है जिस तरह मरकज़ में कौमी असेंबली में अयाज सादिक ने सदारत की और अपोजिशन के अरकान ने अपना इजलास। लेकिन अपोजिशन का ये हो था कि कौमी असेंबली में मौजूद थे तो वहाँ पे इजलास कर दिया और स्पीकर की कुर्सी जो सीट थी वो भी अयाज सादिक ने इस्तेमाल की। तो अपोजिशन ने डिक्लेयर कर दिया कि जी हमारा जो वज़ीर आज़म है, नए वज़ीर आज़म यानी इमरान खान जो है वो हट चुके हैं और इतने लोगों ने 197 लोगों ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। ये था इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद। अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हुआ, शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म अभी नहीं बने, उनके लिए इंतखाब का अगला मरहला ज़ाहिर अभी रहता है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पंजाब में तो इंतखाब था भाई, पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाना मकसूद नहीं था या उसके लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। पंजाब में तो नए वज़ीर आला के लिए इजलास बुलाया जा रहा था इंतखाब के लिए, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उसके उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले में हमजा शहबाज थे। तो परवेज़ इलाही की गेम ख़राब हो गई है, इमरान खान की गेम ख़राब हो गई है। आज इसी तरह ही जिस तरह यहाँ पे मरकज़ में खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान मार धाड़ कर मार कुटाई करा सकते हैं अंदर जी असेंबली हाल में, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद और या अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज करके कि आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं, इनको अंदर कर सकते हैं। इस तरह का पंजाब में भी एक खौफो हिरास
की फिजा कायम की गई थी। अपोजिशन के जो हामी अरकान हैं उनको डराया धमकाया गया। ये डराना धमकाना भी ये जुर्म में आता है। वैसे ये किसी को डराना धमकाना और दहशत फैलाना, ब्लैकमेल करना, ये भी क्राइम है। लेकिन कोई कानून होता है, कोई आइन होता है जिसपे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, बकौल ख्वाजा आसिफ के। तो वो तो जाहिर नहीं है, तभी तो ये इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अगर होती तो ये हालात तो न बनते। तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे धज्जियां उड़ाई है आइन और कानून की मरकज में, असेंबली तोड़ दी। पंजाब में जो है परवेज लाई साहब धज्जियां उड़ा रही हैं, असेंबली का इजलास नहीं होने देते और बार बार मुलतवी कर रहे हैं। इख्तियारात जब डिप्टी स्पीकर के पास आपने मुंतकिल किए हैं, आप स्पीकर हैं, लेकिन आप जब वजीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इस इजलास की सदारत आप नहीं कर सकते। तो वो डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके इजलास बुला लिया, आपने वो कैंसिल कर दिया। और ये इसकी लीगली कानूनी जो हैसियत है आज के अपोजिशन के इजलास की, उसी तरह की है जिस तरह की मरकज में नून लीग ने और अपोजिशन जमातों ने अलामती एक इजलास किया, चाहे असेंबली के हाल के अंदर किया है, लेकिन वो भी अलामती एक इजलास है। और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए, रिकॉर्ड पर चीज़ें लाने के लिए कि भाई हमारे पास इतनी तादाद थी इमरान खान के खिलाफ जो वोट कास्ट करना चाह रही थी, लेकिन इमरान खान भाग गए। इसी तरह वहाँ पे पंजाब असेंबली में होटल में किया गया, असेंबली हाल में नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पे भी ये रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि भैया हमने इंतखाब करा दिया और इंतखाब ऐलान कर दिया और इतने मेंबरान ने जो है 199 मेंबरान ने जो है वजीर आला के लिए हमजा शहबाज की हिमायत कर दी है। तो अब जाहिर है एक खेल जो है, सियासी खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा इंटरेस्टिंग कहा जाए या इस पे रोया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि लोग तो इसको इंटरेस्टिंग समझ रहे होते हैं, लेकिन मुझे इस पर तशवीश होती है कि भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। क्योंकि गेम शुरू तो इमरान खान ने की है, अब जाहिर है गेम ख़त्म जो है अदालत करेगी और अपोजिशन जमातें करेंगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अब अगर कोई मामलात मजीद गड़बड़ होते हैं तो फिर क्या होगा। तो अपोजिशन जमातों ने तो भाई ऐलान कर दिया हुआ है, अभी कुछ देर में वो इजलास भी कर रही हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि भाई बहुत बड़ा एहतजाज होगा और ऐसी तहरीक चलेगी। और ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान और उनके साथी हुकूमत छोड़ने के बाद भी मनमानी कर सकें और इतने बड़े ब्लेंडर यानी मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ काम किया है। ढाका, सुकूत ढाका किस तरह हुआ था, सुकूत ढाका जैसा ही इन्होंने काम किया है। ये तो अल्लाह ने करम किया है। अपोजिशन जो है उन्होंने एक संजीदगी और इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। मुल्क को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो इमरान खान तो मुल्क को नुकसान पहुंचा चुके हैं, आइन को मसक कर चुके हैं और आइन से भाग चुके हैं, पार्लियामेंट से भाग चुके हैं। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है। और ये इमरान खान अकेले तो कर नहीं सकता। इमरान खान की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती, जुर्रत हो ही नहीं सकती कि वो किसी बड़ी कुव्वत के आशीर्वाद और मदद या हिमायत के बगैर ये काम कर सके। चाहे अपोजिशन जमातें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इत्मीनान का इजहार किसी हद तक कर रही हैं, रिजर्वेशन भी ये कर रही हैं, भाई वजाहत करें, और कुछ को कोई वजाहत आ भी गई है DGI ISPR की। मैं ISPR पे या फौज पे या ISI पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन सवाल उठा रहा हूं कि इमरान खान जिस मुल्क में इदारों की, ताकतवर इदारों की, आप समझ रहे हैं ना, जिस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता, पत्ता नहीं हिल सकता, उस मुल्क में इमरान खान असेंबलियां कैसे तोड़ सकता है इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। सवाल यह है मेरा ना। और उस मुल्क में इमरान खान कैसे भाग सकता है, उस मुल्क में जिसमें दो तरीके अदम एतमादी, अभी अब दो सीन हुए हैं ना। एक तरीके अदम एतमाद थी, सादिक संजरानी के खिलाफ रोल उसमें नजर आ रहा था एस्टेब्लिशमेंट का। दूसरा मामला था सेनेट के इलेक्शन का, उसमें भी रोल नजर आया। अक्सरियत जीत गई और अक्सरियत हार गई, अकलियत जीत गई। सेनेट में भी हुआ, कौमी असेंबली में भी हुआ। तो वो किसकी मदद से? वो तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। अब एस्टेब्लिशमेंट कह तो रही है कि हम गैर जानिबदार हैं, लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान
अकेले ये सारा कुछ खेल खेल रहे हों और किसी की कोई मदद ना हो, किसी ताकतवर किसी की या कोई इदारा हो या ताकतवर मुल्क हो। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का रोल है नहीं है, इस पे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अपोजिशन जमातें मुतमैन हैं तो मैं कैसे इल्ज़ाम लगा सकता हूं, लेकिन ये सोचने की बात है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इमरान खान इतने बहादुर हो गए कि वो आइन तोड़ दें, पार्लियामेंट तोड़ दें और अपनी मनमानी करें, इस मुल्क में खिलवाड़ करें आइन के साथ और जो अपनी जागीर बना दें इस मुल्क को। ये पॉसिबल है इदारों की या इनकी मर्जी के बगैर? कहते हो ना कि इदारों की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, कोई सांस नहीं ले सकता। तो फिर ये कैसे हो सकता है और कैसे हो रहा है? ये आने वाले दिनों में चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, इंतज़ार करते हैं अब सब लोग, हम भी इंतज़ार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ें मजीद क्लियर होंगी कि इमरान खान के पीछे कोई बड़ी कुव्वत, कोई बड़ी ताकत है या इमरान खान के अपने इक़दाम थे। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।